जय हिंद साथियों। आज हम प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक विवेक के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है प्रशासनिक विवेक, कैसे विवेक पर न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रित करती है, या ये देखेंगे कि न्यायपालिका कैसे तथा किस सीमा तक प्रशासनिक स्वविवेकाधिकार को नियंत्रित करती है। तो आइए हम देखते हैं प्रशासनिक विवेक के बारे में। क्या होता है प्रशासनिक विवेक, पहला सवाल है हमारा। तो प्रशासनिक विवेक को जानने से पहले हम देखते हैं कि विवेक क्या होता है। विवेक किसी बात को तय करने की शक्ति होती है, जिसके माध्यम से आप क्या पता कर सकते हैं कि वह बात झूठी है, सच है, उचित है, अनुचित है, या उसमें कपट है, या किसी प्रकार का उस बात के साथ छल है। इन सारी चीज़ों का क्या होती है, हमें पहचान होती है। यही क्या होता है, विवेक होता है। तो विवेक कब होती है, इसमें क्या है, आपकी स्वेच्छा या व्यक्तिगत मनोभाव नहीं होता है। आप उसमें चीज़ें जो शामिल होती उनके आधार पर उस चीज़ को पहचान करते हैं, उन तथ्यों को पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक विवेक की। प्रशासनिक विवेक क्या होता है? प्रशासनिक विवेक एक प्रकार का क्या होता है, समझौता होता है, जिसमें क्या है, एक तरफ प्रशासनिक प्राधिकारी पर विश्वास करके उनकी शक्तियों को नियमों की परिधि में स्वतंत्र रखना है, और दूसरी ओर विवेक शक्ति के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए आपातकालीन नियंत्रण लगाना है। तो क्या होता है प्रशासनिक विवेक? इसके माध्यम से क्या है, प्रशासनिक विवेक शक्तियों को स्वतंत्र रखता है, दूसरा उसके अनुचित प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग में तथ्यों के बदले अपना विश्वास, प्रत्याशा या प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की इजाजत दी जाती है, उसे कहा जाता है प्रशासनिक विवेक। तो प्रशासनिक विवेक में क्या होगा, आपका विश्वास होगा, प्रत्याशा होगी, प्रवृत्ति होगी, जिसको हम मानेंगे यह एक प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत प्रशासनिक विवेकाधिकार की बातें हो रही है। तो अब देखते हैं कि प्रशासनिक विवेकाधिकार की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। देखिए कि विभिन्न प्रकार की जटिल परिस्थितियों में जब भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता हमें पड़ती है। वह जटिल जो समस्या होती है, तो उन समस्याओं में क्या है कि आपको प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर समस्या के बारे में पहले से जानना या अवधारित करना क्या है, पहले से जानना या यह अवधारित करना या इसकी अवधारणा बनाना मुश्किल कार्य होता है कि जब भी कोई घटना किन परिस्थितियों में घट रही है और किस कारण से वह घट रही है या किस कारणों से वह घट सकती है, इस बात का अनुमान लगाना हमेशा कठिन होता है। और इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता हमें पड़ती है। प्रशासनिक विवेक के माध्यम से कोई भी जो अधिकारी होता है या प्राधिकारी होता है, वह क्या करता है कि किसी भी समस्या का समाधान वह अपने सद्विवेक के माध्यम से करता है। उसको उन्हें जो भी परिस्थितियां होती है, परिस्थिति अनुसार वह निर्णय लेता है, जिससे वह जो समस्या है उसका समाधान तुरंत मिल जाए। ठीक है। अब विवेकाधिकार का प्रयोग तो किया जा रहा है बहुत। अब इस विवेकाधिकार का प्रयोग की साथ दो बातें होती है कि आपको विवेकाधिकार का जो शक्ति है वह प्रदान की गई है। अब उसका दो बातें उसमें शामिल होती है कि क्या होता है कि आप उसका क्या है, अत्यधिक प्रयोग करने लगे, ठीक है, या उसका दुरुपयोग करने लगे। तो इन दोनों बातों को समझते हैं कि इसके माध्यम से क्या, जो हमने प्रश्न किया था कि इस विवेक पर न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रित करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका का नियंत्रण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह कैसे इस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो उसके लिए उन्होंने दो आधार बताए हैं, एक अत्यधिक प्रयोग पर और एक दूसरा दुरुपयोग पर। आइए हम इसी की चर्चा करें। तो हम देखते हैं पहला इसका कि विवेक के अत्यधिक प्रत्यायोजन पर। तो क्या है कि विवेक की जो बात कर रहे हैं या विवेकाधिकार की जो बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक शक्ति है। अब इस शक्ति को यदि अत्यधिक मात्रा में इसका प्रत्यायोजन कर दिया जाएगा, अर्थात कि एक व्यक्ति है ए, वह किसी बी नामक लॉज या विधि से उसको पावर मिलती है। अब उसके पावर के ऊपर यहाँ पे कोई उसमें नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है, जिससे क्या है, ए उसका अत्यधिक प्रत्यायोजन कर सकता है।
तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होंगी, और इसका जो नुकसान क्या होगा कि अगर वह प्रत्योजन करता है और उसकी जो वह अपनी सीमा को पार करता है, तो न्यायालय क्या है, जो कोर्ट है उसको क्या करेगी, अवैध घोषित कर सकेगी। क्योंकि जो अनियंत्रित तथा अत्यधिक विवेकाधिकार के प्रत्योजन को अनुच्छेद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इसका उल्लंघन मानता है कि क्या है कि समता का नियम के अनुसार हर सभी को क्या है, बराबर समान संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसका अगर उल्लंघन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी शक्तियों का प्रयोग हो रहा है उसमें उल्लंघन हो रहा है, तो ये चीज़ें क्या होगी, आपका 14 का उल्लंघन मानी जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि विवेकाधिकार का दुरुपयोग कैसे होगा। तो जहाँ पे प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग किया जाता है वहाँ न्यायालय उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। विवेक का दुरुपयोग जो है वो कई परिस्थितियाँ हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। कि पहली बात है कि जहाँ प्राधिकारी को विवेक शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहाँ पे जो उसका कार्य है वह क्या है, असद्भावना पूर्वक हो, अर्थात मालाफाइड इंटेंशन के साथ हो। ठीक है। दूसरी बात है कि यदि उसको बोला गया है उस अधिकारी को कि विवेक का प्रयोग करना है और वो वहाँ पे उसका प्रयोग जो है वो नहीं करता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, समानता का नियम, और साथ ही जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है उसका भी उल्लंघन किया है। तो वहाँ पे उसको विवेक का प्रयोग करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो वह क्या होगा, दुरुपयोग होगा उसके अधिकारों का। फिर कि जहाँ पे क्या है, प्राधिकारी ने यांत्रिक रीति से विवेक को प्रयोग किया हो। यांत्रिक रीति अर्थात कि एक जो व्यवस्था बनी हुई है उसी व्यवस्था में कार्य किया है कि एक कोई उच्चाधिकारी है, वह बी को अगर कहता है, जैसा भी कार्य चला आ रहा था उसी के एवज में बी सी के लिए वह ऑर्डर पास कर देता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें घटी उसमें अगर बी के पास यह शक्तियाँ थी, विवेकाधिकार की शक्तियाँ, कि वह चाहता तो सी के लिए निर्णय ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऊपर की बातों को फॉलो किया। तो ये रूढ़िगत जो प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है आपका यांत्रिक रीति से विवेक का प्रयोग। तो यह भी अगर किया जाता है तो वो अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करता है, माना जाएगा। फिर और कैसे देखा जाएगा कि विवेक का दुरुपयोग कर रहा है वह जब अपने कार्यों का अभित्याग कर दे, अर्थात कि जो कार्य उसका है, हम जैसे अगर माने कि एक प्राधिकारी है, उसको विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है, वह क्या कर रहा है, वह काम अपने जो उनके अन्य कर्मचारी होंगे जिनके पास वह प्राधिकार नहीं है उनको वह ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे बी कोई अन्य प्राधिकारी है, अर्थात उसके पास वह विवेकाधिकार की शक्तियाँ नहीं है, वह अगर अपने निम्न कर्मचारियों को देता है तो यहाँ पे जो उसका कार्य होगा कि उसको माना जाएगा कि अपने कार्य का उन्होंने अभित्याग किया, क्योंकि एक को उसकी पद की गरिमा के अनुसार वह विवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई है और उस चीज़ को बी शायद सही तरीके से ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे जो उसका कार्य होगा वो क्या होगा, विवेक का दुरुपयोग होगा। फिर कैसे कोई प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जब वह अपने विवेक का प्रयोग किसी बाधा या असर के तहत किया गया हो, अर्थात कि उसको किसी प्रकार की बाधा हो, परेशानी हो जिसकी वजह से उसने किया, या दूसरा उसके ऊपर किसी का अन्य व्यक्ति का प्रेशर हो या असर हो, अर्थात इफेक्ट डाला गया हो कि आपने इस कार्य को इस तरह नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जब किया जाएगा तो वो अपने विवेकाधिकार का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेगा, जिससे जो वो निर्णय देगा वह क्या होगा, अनुचित होगा। तो यह सारी चीज़ें थी आपकी प्रशासनिक विवेक के संबंधी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि आपको कोई इससे संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइनिंग बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।